और क्या हाल चाल। तो ये एपिसोड थोड़ा शॉर्ट एपिसोड है, फिलहाल के लिए वीडियो का मजा लो। तो एपिसोड 64 की शुरुआत होती है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि रेन डोर के अंदर जाने के लिए निकल चुका था। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जैसे हमारे वांगलिंग का प्लेनेट है ना, उसी जैसे प्लेनेट बहुत सारे हैं अनगिनत, और हर प्लेनेट से 5-5, 6-6 बंदा रेन डोर के अंदर आ रहे हैं पावर को एकत्रित करने के लिए, ताकि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच सके। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि रेन डोर के अंदर आ चुका था और उसने यहाँ पर एक आसन ग्रहण कर लिया था। अब इतने में हमें यहीं पर रेड बटरफ्लाई और भी बंदों को बताया जाता है जो कि जूयू कंट्री से ही आए हुए थे। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आने में लेट हो गया था, इसलिए वो अपने सिंहासन को ढूंढ रहा था कि वो कहाँ पर बैठे और कहाँ पर कल्टीवेट करे, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि वो कहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करे। इसलिए एक बंदा चलता है तो एक बंदे को छेड़ देता है, लेकिन दूसरा बंदा चलता है तो अपने किलिंग शक्तियों को बाहर निकाल देता है, जिस वजह से ये बंदा समझ जाता है कि अगर वो सामने वाले बंदे से भिड़ा ना तो सामने वाला बंदा उसकी चड्डी निकाल देगा। इसलिए ये बंदा चलता है तो रेड बटरफ्लाई की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रेड बटरफ्लाई चलती है तो अपनी सोल फॉर्मेशन वाली पावर को रिलीज कर देती है, जिस वजह से ये बंदा अपने आप पीछे खिसकता हुआ चला आता है। अब इतने में ये बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग की ओर आगे बढ़ता है। अब जब ये बंदा हमारे वांगलिंग की ओर आगे बढ़ता है ना, तो वांगलिंग ज्यादा सोचता नहीं है और हमारे वांगलिंग के पास जो मेढक है ना उसे बाहर निकालता है। अब जैसे ये मेढक बाहर निकालता है ना, तो ये मेढक चलता है तो सीधा जो सामने बंदा था ना, जो कि एक अलग ही कंट्री से आया था, उसी पर हमला कर देता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा हमारे वांगलिंग का मेढक देखता है ना, तो उसकी जड्डी गीली और पीली दोनों हो जाती है। ये बंदा चलता है तो समझ जाता है कि इस बंदे से लड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल है, इसलिए बंदा चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागने से पहले हमारे वांगलिंग का जो मेढक है ना, उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। अब इतने में हमें यहीं पर थोड़ी देर बाद एक आवाज सुनाई देती है कि रेन डोर का दरवाजा बहुत ही जल्द खुलने वाला है, इसलिए आप सभी को एक एक टोकन दिया जाएगा। और ये टोकन बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए खास है, क्योंकि अगर रेन डोर के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे कि आप निपट नहीं सकते, तो आप इस टोकन को क्रश कर रेन डोर से बाहर आ सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। अब जैसे ये टोकन सभी को मिल जाता है ना, तो हमारा वांगलिंग भी चलता है तो इस टोकन को अपने पास रख लेता है। अब इतने में सारे के सारे बंदे चलते हैं तो रेन डोर के अंदर, जो कि एक भंवर के समान था, उसके अंदर तेजी से जाने लगते हैं, लेकिन वांगलिंग चलता है तो वो सबसे पीछे रेन डोर के अंदर जाता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो उसे यहाँ पर एक गैलेक्सी टाइप की देखने को मिलती है। वांगलिंग चलता है तो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ती अचानक वांगलिंग गायब हो जाता है और एक प्लेनेट पर आ जाता है। अब जैसे वांगलिंग इस प्लेनेट पर आता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो इस प्लेनेट पर घूमता रहता है 3-4 दिनों तक, और घूमते घूमते वो समझ जाता है कि ये जगह एक समय में बहुत ही ज्यादा सुंदर रही होगी, लेकिन पता नहीं इस जगह को ऐसा क्या हुआ कि इस जगह का बोला जाए तो ह्यूमनों का नामो निशान मिट गया। वांगलिंग चलता है तो इन बातों को नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ता रहता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग आगे बढ़ते बढ़ते एक स्टोन के पास आ गया था, जिस पर एंशिएंट शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। वांगलिंग चलता है तो अपनी शक्तियों से स्टोन पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगता है, लेकिन हमारा वांगलिंग जितना भी ट्राई करे वो शक्तियों को बोले जाए तो स्टोन पर एंशिएंट शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा था। इसलिए वांगलिंग चलता है तो स्टोन को ही उखाड़ देता है। हालांकि उखाड़ते समय हमारे वांगलिंग को पता चल जाता है कि ये स्टोन पर शायद किसी प्रकार का फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था। अब जैसे ये स्टोन उखड़ता है ना, तो इससे एक अजीब सी शक्ति निकलती है, जिसे हमारा वांगलिंग चलता है तो इस शक्ति की सहायता से रनिंग करने लगता है और अपनी पावर बढ़ाने लगता है। अब हमारा वांगलिंग यहाँ पर अपनी पावर बढ़ा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसके पूर्वज पहले से यहाँ पर आ चुके थे, और उन्हीं पूर्वजों ने जो फिलहाल के लिए हमारा वांगलिंग शक्तियां सोख रहा है ना, वो खोजी थी। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना, तो ये वांगलिंग पर गुस्सा हो जाता है कि ये जगह तो मेरी है, तो भला तुम यहाँ पर कल्टीवेट कैसे कर सकते हो। वांगलिंग चलता है तो वो भी सामने वाले बंदे पर गुस्सा हो जाता है कि क्या तेरे पिताजी ने इस जगह को तेरे नाम करवा रखा है, जो तू यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आया है। जो भी है, आज तो बेटा तू किसी भी कीमत पर यहाँ से कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग कहता है ना, तो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि बातों से तो काम बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, इसलिए वो हमारे वांगलिंग पर हमला करने लगता है। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपने मेढक को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा मेढक को देखता है ना, तो उसकी चड्डी गीली हो जाती है, लेकिन बंदा चालाक था, इसलिए वो मेढक पर हमला करने लगता है लगे तेरी। लेकिन 1-2 हमले में उसे अनुभव लग जाता है कि मेढक पर हमला करना एकदम बेकार है, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो मेढक से नहीं जीत सकता। इसलिए बंदा चलता है तो यह धमकी देकर कि मैं अब मेरे साथियों को बुलाकर लाऊंगा और तुझे खत्म कर दूंगा, यहाँ से भागने लगता है। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे को ऐसे भागते हुए देखता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है कि अगर ये ऐसे भाग गया ना, तो हो सकता है कि उसे प्रॉब्लम हो जाए भविष्य में। इसलिए वांगलिंग चलता है तो इसका हाथ धोकर पीछे लग जाता है। अब इतने में हमें इसी बंदे को बताया जाता है जो कि एक ऐसे सेक्टर का था जो कि कहीं पर भी टेलीपोर्ट वाली टेक्निक का उपयोग कर देते थे। तो ये बंदा चलता है तो टेलीपोर्ट की सहायता से यहाँ से भागने लगता है। अब जब हमारा वांगलिंग इसे ऐसे भागता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो इसके टेलीपोर्ट वाले फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वांगलिंग
चलता है तो इस बंदे को 1 घंटे के अंदर कैद कर देता है और तो और उस घंटे की पावर भी बढ़ाने लगता है, जिस वजह से बंदा चलता है तो अंदर फंस जाता है और यहाँ से घंटे के बाहर निकलने की सोचने लगता है। हालांकि ये बहुत ट्राई करता है, अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है, तलवार का इस्तेमाल करता है, फिर भी हमारे वांग लिंग की घंटे को नहीं तोड़ पाता। फाइनली हमारा वांग लिंग चलता है तो घंटे के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ और भी पावर डालता है, जिस वजह से घंटे की पावर बढ़ती है और जो बंदा है ना वो मारा जाता है। अब वांग लिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है और 2-3 दिनों तक और भी नई नई जगह को ढूंढता रहता है। हमारे वांग लिंग को एक जगह और मिलती है जहाँ पर की आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा थी। वांग लिंग चलता है तो इसी गुफा के अंदर जाकर ट्रेनिंग करता है। हालांकि एक जगह और मिलती है जो कि व्हाइट बॉक्स सा रहता है, लेकिन वांग लिंग इस बॉक्स को नहीं खोलता क्योंकि इस बॉक्स के अंदर से उसे कोई पावरफुल चीज महसूस हो रही होती है जो कि हमारा वांग लिंग फिलहाल के लिए नहीं संभाल सकता, इसलिए वांग लिंग इस बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं खोलता। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे वांग लिंग को बताया जाता है इसी की हमारे वांग लिंग ने एक बंदे को मारा था ना, उस बंदे का जब हमारा वांग लिंग वेक वगैरह चेक करता है ना तो उसे पता चल जाता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा लखपति था और तो और 2-3 दिन की मेहनत के बाद हमारा वांग लिंग ये बात भी समझ जाता है कि ये बंदा है ना, ये बंदा टेलीपोर्ट वाली टेक्निकों का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता था और तो और जिस सेक्ट से है ना वो सेक्ट पोर्टलों के मामले में सबसे बेस्ट सेक्ट माना जाता है क्योंकि वो कहीं पर भी आ जा सकता है पोर्टलों के जरिए। और वांग लिंग समझ जाता है कि इस बंदे के बैग में उसे बहुत सारे टोकन और पोर्टलों के स्कोर मिल गए हैं, की सहायता से वो पोर्टल बनाना सीख सकता है। और तो और हमारे वांग लिंग को इस बंदे के बैग में से 3 टोकन भी मिलते हैं और जो टोकन होते हैं ना ये पहाड़ जैसे टोकन होते हैं। वांग लिंग इन टोकनों पर भी रिसर्च करता है और उसे पता चल जाता है कि जैसे भी टोकन से वो हाथ लगाएगा ना तो जो चित्र पड़ा हुआ है ना हमारा वांग लिंग वहीं पर पहुंच जाएगा। अब वांग लिंग चलता है तो फाइनली एक टोकन से हाथ लगा देता है, जिस वजह से वांग लिंग झपकती एक डेजर्ट एरिया में आ जाता है। अब जैसे वांग लिंग यहाँ पर आता है ना तो उसे यहाँ पर एंशिएंट समय के बहुत सारी बिल्डिंगें वगैरह और बहुत सारे लोग दिखाई देने लगते हैं। वांग लिंग चलता है तो हर चीज को एंशिएंट के जरिए देखने लगता है कि एंशिएंट समय में कितने ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं और वो किस प्रकार की सभ्यता को अपनाते थे। अब हमारा वांग लिंग हर चीज की लुप्त ले रहा होता है, तभी आसमान में एक पाम अटैक होने लगता है और जितनी भी एंशिएंट पुरानी प्रजाति ना वो सारे के सारे मारे जाते हैं। हमारे वांग लिंग को पता चल जाता है कि किस तरीके से जो डेजर्ट एरिया है ना यहाँ से ह्यूमनों का नाम निशान मिट गया। अब वांग लिंग यहाँ पर आसपास को सोच ही रहा होता है, तभी से आसमान में से एक शॉर्ट तलवार हमारे वांग लिंग को तेजी से आगे बढ़ने लगती है और इसी आगे बढ़ने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका नोबल एपिसोड आएगा बहुत जल्द, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर,